हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में धर्मराज यशगान नृपति परीक्षित देव का जन्म कर्म आख्यान। शौनक बोले, हे सूत जी, अश्वत्थामा से छोड़े गए ब्रह्मास्त्र द्वारा पीड़ित उत्तरा के गर्भ को कृष्ण ने पुनः जीवित किया था। उस गर्भ से प्रकट हुए महाब्रह्म ज्ञानी राजा परीक्षित को जिस कारण से सुखदेव जी ने ज्ञान दिया, वह सब कथा विस्तार सहित हम सुनना चाहते हैं। परीक्षित राजा की जन्म कथा और उनके कर्म हमें कृपा कर सुनाइए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा से निस्पृह हुए राजा युधिष्ठिर पितृव्रत प्रजा पालन करने लगे। परमात्मा में चित्त लगाते हुए उन्होंने अपने अतुल धन से अनेक यज्ञ आदि किए, जिससे समस्त लोग उनके अधीन हो गया। उनकी रानी तथा भाई सब ही आज्ञा पालक थे, क्योंकि उनके हृदय में द्वेष भाव न था। इनका यश सर्वत्र व्याप्त हो गया। वे केवल जम्बू द्वीप के राजा होते हुए स्वर्ग के देवताओं सदृश आनंद भोगा करते थे। जिन भोगों की सामग्रियां देवता नहीं पा सकते और जिनके लिए वे निरंतर लालायित रहते थे, वही सामग्रियां राजा युधिष्ठिर प्राप्त करते हुए भी निरंतर ईश्वर में ही लीन रहते थे। उन राजा युधिष्ठिर के शासन काल में ही माता उत्तरा के गर्भ से में राजा परीक्षित थे। जब अश्वत्थामा ने गर्भखंडन के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तभी उसके तेज से गर्भ में जले हुए परीक्षित ने एक अति दिव्य ज्योतिमय पुरुष देखा। वे अंगुष्ठ मात्र देह वाले, स्वर्ण मुकुट, पीतांबर धारण किए, श्याम वर्ण चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में धारण किए, तृप्त कंचन कुंडल पहने, चारों तरफ फिरते हुए अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र के प्रचंड तेज को नष्ट कर रहे थे। उनको देखकर परीक्षित ने विचार किया कि यह कौन है जो इस समय मेरी रक्षा कर रहा है। उस समय ऐसा विचार करते हुए परीक्षित ने देखा कि वे तो ब्रह्मास्त्र तेज को दूर करके कहीं अंतर्धान हो गए। इसके अनंतर सर्वगुण सूचक सानुकूल ग्रह लगन के समय शुभ दिन में पांडु वंशधर श्री परीक्षित पैदा हुए। तब प्रसन्न मन से धर्मराज युधिष्ठिर ने उस तेजस्वी बालक के धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगलवाचक एवं जातक संस्कार करवाए और ब्राह्मणों के लिए स्वर्ण दान, गौदान, महिदान, गांव, हाथी, घोड़ा, अन्न आदि बहुत ही दिए। उनके द्वार से कोई भी अयाचक होकर खाली हाथ ना जाने पाता था। तब प्रसन्न हुए ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर से कहने लगे, हे नृपेंद्र, यह बालक तो स्वयं भगवान से रक्षित है। यह कुरु पांडवों के उज्जवल वंश का बीज रूप बालक विश्व में महान यशस्वी धीर भगवान का परम भक्त एवं महापुरुष होगा। भगवान विष्णु ने कृपा कर इसकी आत्मरक्षा की है, अतः इसका नाम आज से विष्णु रात होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भूदेव महात्माओं, यह बात बताइए कि यह बालक अपने उज्ज्वल यश द्वारा हमारे पूर्वजों का अनुसरण कर जगद्विख्यात होगा या नहीं? इसके गुण एवं लक्षण और बताइए। ब्राह्मण बोले, हे धर्मराज, यह परीक्षित इक्ष्वाकु नृपति की तरह, प्रजापालक श्री राम की तरह, ब्रह्मण्य सत्यवक्ता राजा शिव की तरह दानी एवं शरण्य होगा। भरत की तरह अपनी जाति का यश बढ़ाने वाला, अर्जुन और कीर्तवीर्य की तरह धनुर्धारी, अग्नि के सदृश दुसह, समुद्र की तरह गंभीर, सिंह की तरह पराक्रमी, हिमवान की तरह सज्जनों से सेवित, पृथ्वी की तरह क्षमावान, माता पिता की तरह सहन योग्य होगा। साम्य के ब्रह्म के समान, प्रदान में शिव के समान, संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में भगवान विष्णु के समान होगा
तथा रंती देव के समान दानी, यजाति के समान धार्मिक, बलि की तरह धैर्यवान, भक्ति में भक्त प्रहलाद के समान होगा। और यह 3 अश्वमेध यज्ञ का कर्ता होगा और वृद्ध पूर्वजों का परम सेवक होगा। राज ऋषियों को पैदा करने वाला, दुष्ट कुमार्गियों को दंड देने वाला, पृथ्वी माता की रक्षा तथा कलियुग का दमन करने वाला, धर्म का रक्षक विख्याति पुरुष होगा। विप्र कुमार के शाप से तक्षक सांप के द्वारा अपनी मृत्यु होनी सुनकर मुक्त संग होता हुआ श्री सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त कर गंगा तट पर अपनी देह त्याग कर साक्षात हरि पद को प्राप्त करेगा। हे शौनक, ज्योतिषी ब्राह्मण इस प्रकार से बालक के जन्म फल को राजा के लिए सुनाकर और अपनी पूजा प्राप्त कर अपने अपने घरों को चले गए। वह बालक मनुष्यों में यही परीक्षा किया करता था कि घर में मैंने जैसा पुरुष देखा है वैसा है या नहीं, है तो कहाँ पर है। इसी कारण इसका नाम भी परीक्षित हुआ। यह बालक शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला के समान बढ़ने लगा। उस पर गुरुजनों का लालन पालन पूर्ण रूप से होता था। इसी बीच में अवसर प्राप्त होने पर युधिष्ठिर ने पहले जाति के द्रोह को दूर करने की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ करना चाहा, किंतु वे प्रजा से कर वसूल बहुत ही न्यून करते थे, जिससे उनकी प्रजा सुखी रहे। धन बिना यज्ञारंभ कैसे होवे, यह चिंता उन्हें व्याप्त हुई। तब श्री कृष्ण से यह प्रतीत हुआ कि उत्तर दिशा में राजा मरुत ने धन भूमि में गाड़ रखा है, उसी से यज्ञ की पूर्ति हो सकेगी, उसे क्यों नहीं निकाल लाते। उसी समय उनकी आज्ञा पाकर वह सब धन लाकर कोष में एकत्रित किया गया और उनके द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ हुए। वहाँ यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ही सर्वा अध्यक्ष थे। अनंतर श्री कृष्ण यज्ञ द्वारा उत्पन्न अत्यंत प्रसन्न हुए। अपनी उत्तम पूजा पाकर कई दिनों तक वहाँ ही ठहरे और अंत में द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन तथा यदुवंशियों के साथ द्वारिका को चले गए। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। ओ श्री कृष्ण भगवान की जय।